अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ माजिद मकसूद अपने यूट्यूब चैनल एमएम अकेडमी के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ये जो लेट टेस्ट है ये कब कंडक्ट होने जा रही है और आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक रिक्वेस्ट करनी थी, वो ये है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब करते हैं तो आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। और ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बड़ी मीनिंगफुल होगी, क्योंकि हम हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, स्पेशली जो एकेडमिक चीज़ें हैं वो आपकी और आपके बच्चों के लिए बहुत मीनिंगफुल है। तो अब चलते हैं हम लेट पे बात करने के लिए। देखिए जनाब, मैं एक लॉ कॉलेज को डील करता हूँ, तो इंफॉर्मेशन हमारे पास आती रहती है। तो अभी इंफॉर्मेशन ये है कि सबसे पहले तो वो दोस्त जो लेट में पास हो गए हैं, उनको मुबारकबाद, क्योंकि उन्होंने मेहनत की और वो पास हो गए। और इस दफा थोड़ी टेस्ट भी कंपेरेटिवली थोड़ी टफ थी, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया। इट्स अ वेरी गुड साइन। और कुछ लोग फेल हो गए, उनको बेस्ट लक फॉर द नेक्स्ट टाइम। होप के वो तैयारी करेंगे और अपनी तैयारी ये उनकी ऐसी होगी कि वो अपनी टेस्ट जो है वो क्वालिफाई कर लेंगे। अब आते हैं कि इसकी जो नेक्स्ट टेस्ट है। लेकिन प्यारे बच्चों, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि इसमें बड़े भी देते हैं, लेकिन मोस्टली इसमें आजकल जो 5 ईयर प्रोग्राम है हमारा ऑनर्स प्रोग्राम, तो उसमें ज्यादातर हमारे बच्चे होते हैं छोटे छोटे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लेट के लिए ला एडमिशन टेस्ट के लिए सिंसियर हैं, कि चाहते हैं कि आपकी टेस्ट आप क्वालिफाई करें, तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि आपकी जो नेक्स्ट टेस्ट है ये अगस्त के आखिर में या सितंबर के स्टार्ट में ये आपका नेक्स्ट टेस्ट होने वाला है। ये आपका एक टेस्ट जो है वो कम से कम दो होंगे, लेकिन एक टेस्ट जो है वो अभी आने वाला है। और इसी दौरान ये जो टेस्ट होगा, ये क्यों इम्पोर्टेंट है मैं आपको ये बात भी बताना चाहता हूँ। ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप लेट करेंगे तो अभी यूनिवर्सिटीज अपना अकेडमिक ईयर भी स्टार्ट कर रही है, तो न्यू एडमिशन्स भी आपकी उसी दौरान हो जाएंगी। न्यू एडमिशन जब आपके पास हो जाएंगी तो आपका एक साल जाया भी नहीं होगा, और आप एकदम जो नया दाखला भी ले लेंगे और आपकी लेट भी क्वालिफाई हो जाएगी। एक तो आपको ये फायदा। दूसरा ये कि आपको लेट क्वालिफाई करने के लिए करना क्या चाहिए। देखिए दोस्तों, हमारे बहुत सारे दोस्त बच्चे जो है वो कुछ अंडर एस्टिमेट करते हैं, कुछ ओवर एस्टिमेट करते हैं, कुछ ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। वो देख लेते हैं चीजों को, एक दफा पेपर आ गया तो वो देखते हैं, वो कहते हैं कि यार ये तो बहुत आसान है, ये कोई इतना मुश्किल चीज तो है ही नहीं, ये हम कर लेंगे। हालांकि ये ऐसी कहानी नहीं है। आप बहुत सारे बच्चे, हम जैसे भी, इवन जो बड़े लोग भी हैं, बड़े लोग इन टर्म्स के एज के हवाले से हम बड़े फकीर लोग हैं, तो वो भी समझते हैं कि शायद ये जो पेपर है हम कर लेते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं तो हमें भी लगता है कि यार इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, ये ऐसा आसान नहीं है, अनलेस कि हम उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करें। हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास बच्चे जो स्पेशली कंफ्यूज हो जाते हैं, पिछले पेपर जाकर देखते हैं, कहते हैं कि यार ये तो बहुत आसान है। ये आसान नहीं है, हर दफा उसमें मुश्किल चीजें होती है और नई चीजें होती हैं। आपके पास जब मैं जब पेपर देखता हूँ, लोगों के मार्क्स देखता हूँ, आप लोगों ने, किसी बच्चों ने जो पर्सनल स्टेटमेंट में उसमें डबल जीरो मार्क्स ली हुई है, या कमाल की बात है। इसका मतलब है उनको स्ट्रक्चर का नहीं पता कि ये पर्सनल स्टेटमेंट कैसे लिखी जाती है। और उसके बाद उसमें ऐसे में उनकी मार्क्स बहुत ही कम, किसी की 7, किसी की 8, जबकि 15 मार्क्स है, आधी भी मार्क्स आप नहीं ले रहे। क्या वजह, आपने इंटर किया हुआ है और अच्छे गोल्डन नंबर्स में आपने इंटर किया हुआ है, बड़े मतलब है कि गोल्डन नंबर इन सेंस के भाई आपने कोई बहुत अच्छे कल नंबर लिए, कोई किसी ने A1 लिया हुआ है, किसी ने A लिया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों ने ये क्वालिफाई नहीं कर सके। इसकी क्या वजह, दो तीन वजूहात मैं आपको बताना चाहता हूँ जो बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे हमारे, उनकी इंग्लिश बहुत कमजोर होती है। साइनोनिम एंटोनिम्स में वो नए अल्फाज होते हैं, वो प्रैक्टिस नहीं करते, वो इंग्लिश की तैयारी नहीं करते, तो वो सिर्फ वो चीजें देखते हैं जो समझते हैं कि इनको पता है, तो उसमें वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो ज्यादा नंबर नहीं ले सकते। क्योंकि आप सोचे कि 75 नंबर है, लोग 35 नहीं ले रहे,
तो कमाल की बात है ना कि इस इंसान को 40 नंबर तो आराम से लेने चाहिए, कम से कम आप उसका 1/3 तो ले ही सकते हैं, लेकिन नहीं लेते। कोई 10 ले रहा है, 20 ले रहा है, 25 ले रहा है, 24 ले रहा है, नहीं ले सकते नंबर। आप 60-70% नंबर ले सकते हैं, बड़े आसानी से ले सकते हैं, लेकिन नहीं लेते। क्या वजह है इसकी? क्योंकि वो मेहनत नहीं करते, वो स्मार्ट वर्क नहीं करते। अब स्मार्ट वर्क से मुराद ये है कि आपको इसी की जो जो प्रैक्टिस है वो आपको कम से कम 1 महीना तो करनी चाहिए। आप सारे, आपने जो फेलियर दोस्त हैं वो पूछें कि आपने 30 दिन डेली ऐसे की प्रैक्टिस की थी कभी? 90% बच्चे कहते होंगे कि हमने नहीं की। अगर आप 30 दिन भी नहीं देना चाहते इस लेट लॉ एडमिशन टेस्ट को, आप कैसे पास कर सकते? और उसके बाद आपको पता ही है कि ये जो अल्फाज हैं, वोकेब हैं, ये कैसे आपको याद होगी? आप डान भी नहीं पढ़ते होंगे, आप कोई इंग्लिश अखबार भी नहीं पढ़ते होंगे, इंग्लिश लोगों के साथ इंटरेक्शन भी नहीं होगी, और आपके पास कोई डेली 20 या 30 कोई पेजेस के अखबारात के या किसी उसके अपना इंग्लिश जो हमारी बुक से वो भी नहीं पढ़ते होंगे। कैसे आपको याद होगा? किस तरह याद होगा? मतलब ये ऐसा तो नहीं है कि कोई टीका आपको लगा दें और आपको याद हो जाए, आपको गिलास का पानी पिला दें कोई, जिसमें कोई फूक के आपको ये याद, ये ऐसा नहीं हो सकता बेटा। आप जब तक इसको याद नहीं करेंगे तो याद नहीं होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप 1-2 महीने इसको इसकी प्रैक्टिस करें, और जिसके पास भी जाए उसमें ज्यादा से ज्यादा, या तो आप किसी के पास जाए टेस्ट करें। अब मैं, जाहिर सी बात है, मुझे तो पूरे पाकिस्तान में लोग देखते हैं। मैं तो अपने शहर में, मिरपुर खास में मेरे पास जो अकेडमी है उसमें मैं तैयारी कराता हूँ, बच्चे पास भी होते हैं। पिछले साल हमारे पास बच्चे सारे पास हो गए थे। तो अगर आप वाकई इस तरह की कोशिश करना चाहते हैं तो मेरे पास भी आ सकते हैं, लेकिन आप इंग्लिश में कम से कम इतनी तो कोशिश कर लें ना कि आप ये साइनानाम, एंटोनिम्स, उनके यूजेज, साइनानाम एंड एंटोनिम को याद करने का तरीका ये है कि आप उसका यूजेज भी सीखें, उसको इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, फिर आप उसको इस्तेमाल करें तो आपको याद हो जाएगा। आपको मीनिंग का पता होना चाहिए कि इसकी माने क्या है। आप ऐसे रखेंगे, रट्टा नहीं लगता, ये मैं आपको बता दूं, नेट की टेस्ट में रट्टा नहीं लगता। और दूसरी बात जो हमारे एसेज हो रहे उसको 1 महीना आप लिखें तो आप पास कर सकते हैं। 1 महीना आप कम से कम प्रैक्टिस करें उसको, ठीक है? दो चीजें ये। तीसरी चीजें, आपकी जो उर्दू आती है उसके भी आपके पास 10 नंबर होते हैं, वो अनएक्सपेक्टेड आती है। कभी क्या दे रहे हैं, कभी क्या दे रहे हैं, मैं समझता हूँ ये अननेसेसरली है, लेकिन देते हैं। वो भी बहुत सारे बच्चे उसमें फेल हो जाते हैं, ज्यादा नंबर ले नहीं ले सकते। ज्यादातर उसके इडियम्स होते हैं, उसकी मीनिंग होती है, कुछ सेंस होती है, मुहावरे होते हैं, उसकी माने लोगों को नहीं आती, मुतजाद नहीं आते। बहुत सारे ऐसे अल्फाज होती हैं। अब ऐसे अल्फाज हैं जो मतलब है कि आम लोगों को उसके जमा भी नहीं पता होते और वाहिद भी नहीं पता होते, मतलब है कि और उसके मुतजाद भी नहीं पता होते, जो वो ज्यादातर जो अल्फाज देते हैं। तो कुछ इस तरह के जो अल्फाज हैं उसकी भी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, थोड़ी सी आप ग्रामर को भी पढ़ लें और उसकी प्रैक्टिस भी कर लिया करें। और उनको जब आप कोई उर्दू अखबार पढ़े तो उसमें अल्फाज निकाल लिया करें कि ये वो लफ्ज है, ये जमीर है, और ये इसम है, मतलब नाउन है, प्रोनाउन है, वट एवर जो भी आप उर्दू में उनके जो नाम है, आप वो निकाल लिया करें तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी ग्रामर कैसे है, आपको पता चल जाएगा। लेकिन आप अगर इस तरह की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो दोस्तों आप पास नहीं कर सकेंगे। आप एक फेल देंगे, एक दफा फेल होंगे, दूसरे दफा फेल होंगे। बहुत सारे बच्चे जो 2-3 दफा फेल हो गए तो वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि यार ये इतनी मुश्किल चीज नहीं है दोस्तों। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये चीज उनके लिए मुश्किल नहीं है जो बच्चे पढ़ने वाले हैं। जो पढ़ते नहीं है उनके लिए ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत बड़ा पहाड़ है। अगर आप समझते हैं आप 1 घंटा भी नहीं देंगे तो आप पास हो जाएंगे, ये ऐसी कहानी नहीं है। यू हैव टू स्टडी एटलीस्ट 2-3 आवर्स इन ए डे। और जब आपके टेस्ट बिल्कुल क्लोज हो तो यू हैव टू स्टडी एटलीस्ट 3-4 आवर्स इन ए डे। व्हेन यू कीप स्टडिंग ऑल दीज थिंग्स यू विल सी द रिजल्ट। लेकिन आप समझते हैं कि बस ऐसे अच्छा हो जाएगा, ऐसे अच्छा नहीं होता। तो उम्मीद करते हैं कि आपके जहन में ये होगा कि आपकी जो नेक्स्ट टेस्ट है वो कब होगी, और उसके लिए आप पूरी तैयारी करेंगे। और तैयारी के साथ जाकर अगर मेरे पास आना है तो आप मेरे पास भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन वो मेरे को खास के लोग कर सकते हैं, बाहर के भी कर सकते हैं अगर यहाँ स्टे करना चाहें।
अदरवाइज आप अगर सिर्फ सोचेंगे कि आप क्वालिफाई कर लेंगे विदाउट एनी प्रिपरेशन, तो ये बहुत मुश्किल है। बहुत शुक्रिया।